तरह से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध है 2024 में, उस घबराहट में बैठक उन्होंने बुलाया। और इस घबराहट में जो बैठकें बुलाए तो ये छोटे छोटे दलों को जो बुला रहे हैं उसमें आपसी मतभिन्नताएं चरम पर हैं। दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर को फायदा होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने का प्रयास करेगी कि पशुपति पारस और चिराग लड़ेंगे तो उनकी सीटों को घटाने में इनको आसानी होगा, क्योंकि दोनों एकजुट रहेंगे तो ज़्यादा सीट मांगेंगे। अभी जब उनको सीट ही कम होने वाला है तो फिर बंटवारे पर क्यों लड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान को देखिए किस तरीके से बिल्ली बता रहे हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो बंदर बता रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुधाकर सिंह का कहना है कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि चाचा भतीजा दोनों आपस में लड़ते रहें और इन दोनों का सीट बीजेपी गायब कर दे। क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पहले आप वो सुने। देखिए, एनडीए की बैठक भय के माहौल में हो रही है। जिस तरह से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वचनबद्ध है 2024 में, उस घबराहट में बैठक उन्होंने बुलाया। और इस घबराहट में जो बैठकें बुलाए तो ये छोटे छोटे दलों को जो बुला रहे हैं उसमें आपसी मतभिन्नताएं चरम पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें चाहती भी हो कि मतभिन्नता रहेगा तभी अवसर मिलेगा। दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर को फायदा होता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने का प्रयास करेगी कि पशुपति पारस और चिराग लड़ेंगे तो उनकी सीटों को घटाने में इनको आसानी होगा, क्योंकि दोनों एकजुट रहेंगे तो ज़्यादा सीट मांगेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि इस पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी स्वयं शामिल है कि दोनों लड़ते रहें। चिराग पासवान लगातार हाजीपुर की सीट का दावा कर रहे हैं, चाचा पारस भी वो कर रहे हैं कि हम क्यों छोड़ें मेरा सिटिंग सीट। देखिए, अभी तो जो जानकारी है कि जो एलजेपी के पास सीटें थीं भारतीय जनता पार्टी से समझौते में पिछली बार मिली थी, उतनी भी सीटें इस बार नहीं मिलने वाली हैं। अभी जब उनको सीट ही कम होने वाला है तो फिर बंटवारे पर क्यों लड़ रहे हैं। दोनों को तो पहले वो अपनी सीटों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। दोनों गुट के झगड़े में भारतीय जनता पार्टी सीट गायब कर देना चाहती है, उसी तरह से दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर ने सभी पुआ को खा गया था। उसी तरह से दोनों लड़ते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सीटें खा जाएंगी। देखिए, अभी भी दोनों जो लोजपा के जो दोनों धड़े हैं, उन दोनों धड़ों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग हैं कि लड़ते रहें। दोनों जब लड़ते रहेंगे तो सीटें कम देनी पड़ेंगी, जब दोनों एकजुट हो जाएंगे तो सीटें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये अंदरूनी मामला है, दोनों को समझना चाहिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है, उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। आपस में समझौता कर करके भारतीय जनता पार्टी से जो अपनी जो हिस्सेदारी है, उनका जो वोट है बिहार में, उस हिसाब से सीटों को मांगना चाहिए। एक सवाल को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह से मांझी भी अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, क्या लग रहा है? मांझी जी की बड़ी डिमांड बेचारे की कभी रहती नहीं है, बहुत साधारण उनके डिमांड रहते हैं हमेशा। एक लोकसभा लड़ने की उनकी डिमांड रहती है। हमारे यहाँ थोड़ा सम्मान दिया था, हम लोगों ने उनको 3 सीट दिया था, तो हम तो तभी मानेंगे ना कि मांझी जी का प्रमोशन हुआ जब उनको 3 सीट भारतीय जनता पार्टी दी। तो अभी आप बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को सुन रहे थे किस तरीके से बीजेपी पर बरस रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री है पशुपति पारस चिराग पासवान को बिल्ली बता रहे। काफ़ी कुछ बोल रहे थे चिराग पासवान को लेकर, पशुपति पारस को लेकर, वो भी हमने आपको सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह बरस रहे थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।